हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रेहान सर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सवाल यह है कि मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त, उसने प्राइज में साइकिल जीता है और उसने अपने घर पे आपको एक पार्टी के लिए इनवाइट किया है। उस पार्टी में उसने क्या किया है, रसमलाई, कचौड़ियाँ, रसगुल्ले, तरह तरह की चीज़ों को ला कर रखा है और आपको इन्वाइट कर दिया है। आपको उसका घर का रास्ता नहीं मालूम है। उसने क्या किया है, आपको एक रूट बताया जरूर है। आप जब घर से निकले तो क्या हुआ कि बीच में दो रास्ते एक जैसे नजर आने लगे आपको, और कोई एक रास्ता ही उसके घर तक आपको पहुंचाएगा। सोचिए, आप उस डिलेमा में फंसे हुए हैं कि कोई भी एक गलत डिसीजन क्या करेगा, आपको उसके घर से दूर कर सकता है, और जब घर से दूर करेगा तो तमाम चीजें आप उससे महरूम हो जाएंगे, उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। सेम उसी डिलेमा में फंसे हुए हमारे आज के राइटर यानी कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और सेम कंडीशन उनके साथ है। देखते हैं कि वो कैसे इन समस्याओं से बाहर निकलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं, वो क्या है, किस तरह के पोएट हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 में हुआ था और जिनका डेथ 1963 में हुआ था, वो एक इंग्लिश पोएट हैं और उन्होंने बेसिकली रूरल एरियाज के बारे में, गांव के क्षेत्र के बारे में ज्यादा लिखा है। बेसिकली हम लोग जब पोएम की बात करते हैं तो उनका जो ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये पोएम 20 लाइन्स का है। इन्होंने 20 लाइन का पोएम लिखा है। चलिए 20 लाइन्स है, ठीक है। 20 लाइन्स में इन्होंने लिखा है। इट मींस हर एक स्टैंजा जो आपका वो 5 लाइन्स का एक स्टैंजा है, तो 4 स्टैंजा में इन्होंने इस पोएम को डिवाइड किया है। और 4 स्टैंजा में आप जब देखेंगे तो उन्होंने एक एक स्टैंजा को बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, एक अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया है। और वाकई जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने लाइफ में जो चॉइसेस करते हैं, हम अपने लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, उनका असर आने वाले फ्यूचर में कितना बड़ा हो सकता है। एक छोटा सा हमारा डिसीजन हमारे आने वाले फ्यूचर में उसका कितना कारगर साबित हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने इसको बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे उन्होंने बताने की क्या कोशिश की है। सबसे पहले कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज, अब ये कहते हैं इनके पास, ये जब खड़े हैं एक रास्ते पे खड़े हैं और इनके पास इस जगह पे मान लीजिए वो खड़े हैं, ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये कौन है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये एक ऐसे रास्ते पे खड़ा है, ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं और वो येलोवुड की तरफ जाते हैं, यानी कि जंगल की तरफ जा रहे हैं। और वो जंगल है, वो ऑटम का सीजन है और वहां पे पेड़ और पेड़ों की पत्तियां हरी हो गई, पीली हो गई हैं और वो गिर रही हैं। तो जाहिर सी बात वो कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो रास्ते डाइवर्ज होते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन ये बड़े दुखी हैं। जिस तरह से आप दुखी हो रहे थे कि कौन सा रास्ता चूज करेंगे मेरे दोस्त के घर तक पहुंचा दे, इसी तरह से ये भी दुखी हैं कि इनमें से जाहिर सी बात है कि दोनों रास्ते पे जा नहीं सकते हैं, अकेले हैं। आप भी अकेले थे, आप भी दोनों रास्ते चूज नहीं कर सकते थे, तो ये भी अकेले हैं और ये कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं दोनों रास्तों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता, कुछ किसी एक ही को मुझे सेलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है। फिर कहते हैं, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ही ट्रैवलर है, एक ही यात्री हैं, तो किसी एक को ही इनको सेलेक्ट करना होगा। ये बड़ा समस्या है इनके साथ। फिर कहते हैं, एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और ये दूर तक देखते हैं। अब जितना दूर तक दिखेगा, जाहिर सी बात है ये रोड है, यहां से खड़े होकर देखेंगे यहां तक दिखेगा। अगर ये टर्न होता है ना, रोड अगर ये टर्न होगा तो आपकी नजर यहीं तक जाएगी, फिर इधर क्या हो रहा है इसको आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से इस रोड का मामला है, ये टर्न होने के बाद आपकी नजर निगाहें यहां तक जाएंगी, तो ये निहारते हैं, देखते हैं कि कहां तक ये देख पाते हैं, उससे आगे उनको नजर नहीं आता। जहां तक रोड सीधा वहीं तक दिखेगा, जैसे ही वहां से रोड टर्न हुआ उनको दिखाई नहीं देगी। तो वही कहते हैं, एंड लुक्ड down as far as I could to where it bent in the underworld. It bent, यानी जहां से ये बेंड हुआ है, जहां से ये मुड़ा है, वहीं तक इनकी निगाहें जाएंगी, ये यहीं तक देख सकते हैं, इसके आगे वो नहीं देख पाते हैं। तो ये पहला जो स्टैंजा है उसके 5 लाइन में इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और ये बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं कि आखिर इनको क्या करना चाहिए, क्या करें, ठीक है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट स्टैंजा। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर ये क्या करते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ, पहला इन्होंने इस पे निगाह डाली, फिर इस रोड की तरफ देखते हैं, और जिस तरह से पहले वाले को रोड को देखा था, पहले वाले रास्ते को देखा था, उसी तरह से इस रोड की तरफ भी वो निहारते हैं, देखते हैं, दूर तक नजरें दिखाते हैं कि आखिर ये रोड कहां तक गया है, ठीक है या नहीं है, क्या है। फिर कहते हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये सोचते हैं
कि आखिर ये दोनों में से कौन सा ऐसा रोड हो सकता है जो मेरे लिए बेहतर हो सकता है, मेरा बेहतरीन सिलेक्शन हो सकता है, जिस रोड पे मुझे हर्डल्स कम नजर आएंगे, जिस रोड पे मुझे चलने में आसानी होगी, जिस रोड पे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ज्यादा जर्किंग नहीं होंगे, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, जो रोड बेहतर होगा उसको ये सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड, तो ये जो रोड जो सिलेक्ट करते हैं वैसे वाले रोड को सिलेक्ट करें जो कि ग्रासी है, जिसपे घास निकला हुआ है, क्योंकि जब उस रास्ते पे घास निकला रहता है जिसपे लोग कम ट्रैवल करते हैं, कम चलते हैं। जिस रोड पे लोग ज्यादा चलते हैं उस पे घास ज्यादा कम निकले होते हैं, घास खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये वैसे रोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिस पर लोग कम चले हैं, क्योंकि जिस रोड पे भीड़ कम होगी उस पर ट्रैफिक कम मिलेगा और उस पर आप जल्दी से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। जिस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होगा उस रोड पे आपको जाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये कहते हैं कि मैं ऐसे रोड को सिलेक्ट कर रहा हूं जो ग्रासी है, जिसपे घास ज्यादा निकला हुआ है। फिर आगे कहते हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same, लेकिन मसला इनके साथ फिर वही है कि दोनों रोड वैसे ही है, दोनों रोड में उसी तरह से हालात हैं, दोनों में ऐसा लग रहा है जैसे इस पे जा सकते हैं या इस पे जा सकते हैं, ये भी ग्रासी नजर आ रहा है, ये भी ग्रासी नजर आ रहा है, इस पे भी स्थिति वही है, इस पे भी स्थिति वही है। इसका ये मतलब है कि ये कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है कि किस रास्ते को सिलेक्ट करें, कौन सा रास्ता मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, कौन सा रास्ता मेरे लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब मेरा साथ देगा, और कौन सा रास्ता है जो मुझे इससे भटका सकता है। तो ये अभी भी फुल्ली कंफ्यूज्ड हैं। तो देखते हैं अगले स्टैंडर्ड में कि हम लोग ये क्या हमारे सामने कौन सा चीजें रखते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड नंबर 3। ओके, तो फर्स्ट लाइन है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब राइटर क्या कहते हैं कि इनको दोनों रोड्स इक्वली लग रहे हैं, जिस तरह से आपको लग रहे हैं कि आप किस रोड में जाएं। तो ये कहते हैं कि मुझे भी दोनों रोड्स इक्वल लग रहे हैं और मैं क्या कहता हूं आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एक रास्ते पे चलना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि दूसरा रोड अनदर डे, दूसरा दिन चलेंगे। आप भी वैसे करते हैं, चलो इस पर चल जाते हैं, इसको रिटर्न आएंगे ना, जब दोबारा देखेंगे अगर गलत रोड पे है फिर वापस आएंगे, फिर वैसे सही रोड जाएंगे। लेकिन इनके साथ वो मसला है, क्या मसला है देखिए, कह रहे yet knowing how way leads on the way, how way leads on to the way, कहते हैं कि जरा देख लेते हैं कि ये रोड कहां तक जाता है, जरा एक बार ट्रैवल करके देखते हैं, टहल के देखते हैं, अगर दिक्कत होगा रिटर्न आ जाएंगे। ये इनके दिमाग में चल रहा है, आप भी ये सोचते होंगे, ये भी ये सोच रहे हैं, है ना, कि जरा चल के देखें क्या मसला है। I doubt if I should ever come back, और ये कहते हैं इनको शक है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मुझे शक है इस बात का कि हम चल तो जाएंगे लेकिन कहीं रिटर्न नहीं आ सके। तो इनको शक है, जैसे आपको भी शक है वैसे इनको भी शक है, और ये शक कर रहे हैं इस बात के लिए कि चल तो जाएंगे लेकिन रिटर्न नहीं आ पाए। तो इस बात के लिए कह रहे हैं कि आई डोंट इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर देखिए अगले स्टैंजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा आपके सामने आ रहा है, इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, ये कहते हैं कि ये जो मामला है रोड पर चलने के मामला, कि हम आगे चले जाएंगे और चलने के बाद जो काफी दिन बीतने के बाद कहते हैं कि मैं ये कहानी, इस चीज को बड़े इमोशन के साथ एक लंबे सांस लेकर, हम लोग बोलते हैं ना क्या दिन थे वो, इसी बात के लिए इसी तरह से ये बोलेंगे कि वो भी क्या दिन थे जब मैंने इस रोड को सिलेक्ट किया और इस रोड से आगे चला गया। इसी चीज को कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय somewhere ages and ages hence, जब सदियां बीत जाएंगी, कई वर्ष बीत जाएंगे और कई वर्ष बीतने के बाद ये क्या करेंगे, ये फिर कहानी सुनाएंगे अपने आने वाली इस पीढ़ी को, अपने आने वाले लोगों को कहानी सुनाएंगे। और क्या सुनाएंगे कहानी, कि ये वक्त था जब मैंने इस रोड को सिलेक्ट किया था। फिर कहते हैं टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई, कौन सी कहानी सुनाएंगे, वही वाला कहानी जो आप अभी अपने कहानी सुनाने जा रहे हैं कि दो रास्ता मेरे सामने था और दो में से किसी एक रास्ते को मुझे सिलेक्ट करना था। ये भी कहेंगे कि मेरे सामने भी दो ऑप्शन था, मैंने किसी एक को सिलेक्ट किया था, और वो कहानी वो आने वाली पीढ़ी को सुनाएंगे। आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और ये कहते हैं कि मैं कौन सा सिलेक्ट किया, वो रास्ता जिस पर कम लोग चले थे। हम लोग भी लाइफ में वही कहते हैं, जहां कम भीड़ है वहां जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा, आराम आसानी से कोई चीज मिल जाएगा। ये कहते हैं कि मैंने कैसे रोड को सिलेक्ट किया जिसमें कम लोग चले थे, जैसे आप करते हैं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और आज जो फर्क है वो उन्हीं चीजों की वजह से है।
दोस्तों, मेरे बच्चों, आप समझिए इस चीज को, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये हमारे लाइफ में जो हम चॉइसेस बनाते हैं, हमारी जिंदगी में जो हम लोग एक अलग स्टेप लेते हैं, उस स्टेप की बात की जा रही है असल में। ये कहते हैं कि जैसे अभी आप 9 में है, फिर आप 10th क्लास में जाएंगे, फिर मैट्रिक के बाद आपके पास 3-3, 4-4 चॉइसेस आएंगे, तो आप वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे। कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा, कोई किसी और फील्ड में जाएगा। एक बार आपने इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो आपके पास रिटर्न आने का ऑप्शन नहीं है। आप जिस फील्ड में गए हैं उसी फील्ड में आगे जाना होगा, जितना दूर तक आप जा सकते हैं। चाहे आप उसमें सक्सेस करेंगे या आप उसमें फेल्यूर होंगे, आपको उसी फील्ड में जाना होगा। ये उसी रास्ते की बात कर रहा है। ये रास्ता एक्चुअली फिजिकल रोड नहीं है, जिस रोड के आप जिसको आप समझ रहे हैं। ये एक्चुअली वो रोड है जो अपने लाइफ में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चाहे आप जो जैसा फील्ड सेलेक्ट करें, चाहे आप कोई बिजनेसमैन बनते हो, चाहे आप कोई टीचर बनते हो, आप इंजीनियर वाला सेलेक्ट करेंगे, नीट में आप एडमिशन लेते हो या फिर जेई में एडमिशन लेते हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर लेते हो, उसी फील्ड में आपको आगे जाना होगा। आप रिटर्न नहीं आ सकते हैं, कभी भी रिटर्न नहीं आएंगे। कोई अगर डॉक्टर बन गया तो वो ये सोचेगा कि हम फिर से इंजीनियर बनने जा रहे हैं, फिर से हम लॉयर बन जाते। ये तमाम चीजें उसके लिए नहीं हो सकता है। जिस फील्ड में आगे गए हैं उसी फील्ड में आगे जाना होगा। तो ये जो चॉइस है, यहाँ पर इस जगह पर आप देखिए, आप जो खड़े हैं ना, ये मैट्रिक है आपका। मान लीजिए मैट्रिक के बाद आपके पास आर्ट्स और साइंस है, एक और कॉमर्स का हम बाद में बना देंगे, ठीक है। तो ये चॉइस है। यहां पर अगर ये आर्ट्स का लाइन फील्ड करेगा, आर्ट्स का सेलेक्ट करेगा रोड, तो फिर ये आर्ट्स के फील्ड में जितनी भी चीजें होंगी वो आगे चला जाएगा, फिर ये रोड पे वो कभी नहीं जा सकता है। अगर इसने साइंस सेलेक्ट किया तो साइंस की फील्ड में आगे जाएगा, आर्ट्स वाले फील्ड में वो फिर आगे नहीं जा सकता है। कॉमर्स सेलेक्ट करेगा, कॉमर्स वाले फील्ड में जाएगा। डिफरेंस कहां है? ये सिलेक्शन वाला जो आप शुरू में सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। यही सिलेक्शन पूरा डिफरेंस करेगा आपके आने वाले लाइफ में। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद आप बोलेंगे कि ये 2010 का, 2015 का, 2025 का जो वक्त था कि मैंने अपने लाइफ को यहां पर खड़ा होकर मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। आज देखो 15 साल के बाद, 25 साल के बाद मैं इस फील्ड में हूं, इस जगह पर हूं, क्योंकि मैंने उस वक्त में साइंस लिया था, मैंने उस वक्त में आर्ट्स लिया था। तो ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, चॉइस की बात कर रहे हैं, जो लाइफ में आप और मैं सेलेक्ट करते हैं। मैंने भी अपने लाइफ में जो फील्ड सेलेक्ट किया, आज मैं उस फील्ड में हूं। आप अपने लाइफ में जो फील्ड सेलेक्ट करेंगे, उस फील्ड में आप आगे चले जाएंगे। और 10 साल, 20 साल के बाद यहाँ इस राइटर जो बात कर रहा है ना, आप ही के लिए बात कर रहे हैं, आप भी इसी राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरह खड़े होकर इस बात को लोगों तक बताएंगे कि वो जमाना था जब अप्रैल और मई के महीने में मैंने अपने सेलेक्ट किया था, मैंने अपने फील्ड सेलेक्ट किया था कि मुझे साइंस की फील्ड में जाना है, मुझे आर्ट्स की फील्ड में जाना है, या मुझे फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में जाना है। ये आपका डिफरेंस सेलेक्ट करने के बाद डिफरेंस पता चलेगा कि आप आखिर अपने लाइफ में कहां जाएंगे। सो इसके बारे में इन्होंने बात किया है। इसके अलावा एक चीज और आप जान लीजिए, जो पोएम लिखा जाता है उसका राइमिंग स्कीम होता है लय ताल। जैसे होता है ना, गाना आप लोग सुनते हैं, लय ताल होता है ना, जाऊंगा, खाऊंगा, ऐसे करके इन्होंने लय ताल मेंटेन किया है। इसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए लास्ट में ये है ले, LAY, ले का एक अपने धुन है, आवाज है। उसके बाद है ब्लैक, इसको हम लोग ए मानते हैं, ब्लैक को बी मानते हैं, दो अलग अलग आवाज हो गया। फिर है डे, तो डे और ले मिल रहा है, इसको फिर हम लोग ए मानेंगे, दोनों सेम आ गया ना, डे और ले। फिर वे, इसको फिर हम लोग ए मानेंगे क्योंकि तीनों आवाज मिल गया, वे, ले, डे, वे। उसके बाद बैक, ब्लैक और बैक मिल गया, तो ए बी ए बी, ये इसका राइमिंग स्कीम कहलाता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ए बी ए बी, है ना, ये इसका राइमिंग स्कीम है। इसको समझिएगा जरा सा। पोएम जब लिखा जाता है तो कोई एल्टअप ऐसे ही नहीं लिख देता है। राइटर को, पोएट को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें से एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा ये राइमिंग स्कीम होता है, और राइमिंग स्कीम इस तरह से वो मैच करना चाहिए, लयताल होना चाहिए पोएम का, तब कहीं जाकर वो बेहतरीन पोएम बनता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी ए बी को मेंटेन किया है। 20 लाइन्स का ये पोएम लिखा गया है और इसमें 40 स्टैंजास है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत कुछ समझ लिए होंगे। अगले बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, पेश होंगे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक एंड कमेंट कीजिए। शुक्रिया।